हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम चैनल। आज हम आपको जो है नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है, टॉपिक नेम है मोशन, मतलब गति। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। गति के बारे में आज हम आपको बताएंगे और ये पॉइंट हैं: गति, सरल रेखीय गति, एक समान गति, असमान गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। इन पॉइंटों को आज हम आपके सामने कवर करेंगे। कवर करने से पहले हम ये कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है इसी तरीके से आप तक तुरंत अवेलेबल हो सके, पहुंच सके। आइए इन पॉइंटों को हम आपके सामने कवर करते हैं, तो ध्यान से इन पॉइंटों को आप समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अच्छे से बेहतर आपकी समझ में आएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले गति। गति क्या होती है, जिसको हम मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। गति क्या होती है? ये देखिए, गति मैंने यहाँ पे रख कर दिया है। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो ऐसी स्थिति गति कहलाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। समझ बात रही ना? समय के साथ परिवर्तित होती है। समय का मतलब ये होता है कि यदि इस समय 8:05 है तो 8:10 पर जो है वह वस्तु उस जगह से हिल जाए तो उस वस्तु को कहा जाएगा कि ये गति अवस्था में है। अर्थात एक स्थिर बिंदु के परितः समय के साथ वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो ये कहा जाता है कि वस्तु गति अवस्था में है। अंडरस्टैंड? और इसके विपरीत यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो वह वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। किस अवस्था में कही जाती है? विरामावस्था में कही जाती है। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तब वस्तु किस स्थिति में कही जाएगी? विरामावस्था में कही जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि 8:05 पर वस्तु रखी हुई है और 8:10 पर भी वस्तु उसी जगह पर उसी स्थिति में रखी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि वस्तु विरामावस्था में है। और याद रखिएगा, विरामावस्था में उसकी जो वेलोसिटी होती है वह शून्य होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल वेलोसिटी कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, और डिनोटेड बाय स्मॉल u। समझ बात आ गई ना? तो इस प्रकार से जो है हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो है तमाम तरीके की गतियां देखने को मिलती है। जैसे मेरे हाथ का हिलना डुलना, ये भी गति है। मेरे हाथ का हिलना डुलना ये भी गति है। मेरे शरीर के किसी अंग का अपने स्थिर बिंदु के परितः इधर उधर हिलना डुलना, ये गति कहलाता है। अंडरस्टैंड? अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं तो ये गति नहीं होता, ये होता है चलना होता है। ये क्या होता है? चलना। गति वही होती है जब कोई वस्तु एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करती है तो ऐसी वस्तु की जो होती है ये गति अवस्था में कही जाती है। समझ बात आ गई ना? तो इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी गतियां देखने को मिलती हैं, बहुत सी गतियां देखने को मिलती हैं। अब देखिए, आइए चलते हैं। सेकंड पॉइंट है सरल रेखीय गति। सेकंड पॉइंट है आपका सरल रेखीय गति। अब देखिएगा, सरल रेखीय गति क्या होती है? सरल रेखीय गति जो होती है, जब किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा में होती है। यहाँ लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा में होती है, एक सरल रेखा में होती है, तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति कहलाती है। याद रखिएगा,
समझ बात है ना। जब किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा में होती है तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई पिंड की गति जो होती है वह एक सरल रेखीय गति होती है। ये देखिएगा, जैसे कोई पिंड होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो पिंड की गति जो होती है ये आपकी सरल रेखीय गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। इसी प्रकार से जो है रोड पे दौड़ती हुई किसी कार की गति या किसी गेंद की गति, क्षैतिज स्थिति में लुढ़कती गेंद की गति जो होती है ये भी आपकी सरल रेखीय गति होती है। इस तरीके से जैसे ये होता है, कोई बॉल जो होती है इस तरीके से जो है ये इधर की तरफ लुढ़कती हुई, ये है लुढ़कती हुई गेंद की गति, ये भी आपकी सरल रेखीय गति होती है। समझ बात आ रही ना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रोड पे दौड़ती हुई कार की गति या किसी वाहन की गति कौन सी गति होती है, तो याद रखिएगा कौन सी गति होती है? सरल रेखीय गति होती है। अंडरलाइन, समझ बात आ गई ना, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं, अगला पॉइंट है एक समान गति। ठीक है, एक समान गति क्या होती है? एक समान गति जो होती है इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ये देखिएगा, एक समान गति इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। एक समान गति का मतलब होता है कि गति में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसी गति एक समान गति कहलाती है। अर्थात जब किसी वस्तु की गति समय के साथ गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी गति जो होती है एक समान गति कहलाती है, जिसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे, ठीक है ना, ध्यान से समझना, जैसे अपने घर से विद्यालय आने में आपको 10 मिनट का समय लगता है। कितने समय लगता है? 10 मिनट का समय लगता है, और वापस जाने में भी 10 मिनट का समय लगता है। तो ऐसी गति जो होती है आपकी एक समान गति कहलाती है। अर्थात समय के साथ गति में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसी गति एक समान गति कहलाती है। समझ बात आ गई ना। अब इसके बाद देखिएगा असमान गति। ठीक है ना। अब एक समान गति में जो है समय और दूरी के साथ जो ग्राफ खींचा जाता है, ये देखिएगा ऐसे, ये होता है और ये होता है। ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो होता है आपका वाई अक्ष होता है। और ये जो रेखा होती है एक समान गति होती है, एक समान गति को प्रदर्शित करती है। समझ बात आ रही है ना। ये जो होता है आपका समय होता है, समय, और ये जो होता है दूरी होता है। तो समय और दूरी के बीच खींचा गया ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो ऐसी गति एक समान गति कहलाती है। तो एक समान गति की हम डिफिनीशन को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब समय और दूरी के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है तो ऐसी गति जो होती है एक समान गति कहलाती है। अंडरस्टैंड। अगला पॉइंट है असमान गति। असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये है असमान गति। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये होता है असमान गति। असमान गति का मतलब क्या होता है? जब
वस्तु की गति जो होती है भिन्न भिन्न होती है, अर्थात समय के साथ वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, तो ऐसी गति जो होती है असमान गति कहलाती है। समझ बात रही? जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, घर से विद्यालय आने में 10 मिनट लगता है और विद्यालय से वापस जाने में आपको 15 मिनट का समय लगता है, तो इसका मतलब है कि वस्तु आपकी जो गति है वो भिन्न भिन्न है। आने में 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट लगता है और वापस जाने में आपको 15 मिनट लगता है, तो इसका मतलब है कि आपकी गति जो है भिन्न हो गई है, अर्थात समय के साथ जो है आपकी गति बराबर नहीं है, अर्थात असमान गति हो गई है। क्या गति हो गई है? असमान गति हो गई है। आपको 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट लगता है और फिर उसी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 15 मिनट का समय लगता है, तो इसका मतलब है कि आपकी गति भिन्न भिन्न हो गई कि नहीं हो गई? तो ऐसी गति जो होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। समझ बात आ गई है? अब इसमें भी समय और दूरी, ये देखिएगा, ये है, ये आपका वही x अक्ष होता है और ये होता है आपका y अक्ष होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो होता है आपका टेढ़ा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? टेढ़ा प्राप्त होता है। ये आपका टाइम होता है और ये होता है आपका दूरी होता है। ये जो होता है असमान गति होती है। कैसी गति होती है? असमान गति को प्रदर्शित करता है, अर्थात टेढ़ा मार्ग प्राप्त होता है, टेढ़ी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा नहीं प्राप्त होती है, तो ऐसी गति जो होती है असमान गति कहलाती है। अर्थात जब समय और दूरी के बीच खींचा गया ग्राफ एक टेढ़ा रेखा प्राप्त होता है, तो ऐसी गति जो होती है असमान गति कहलाती है। समझ बात आ गई ना? याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वृत्तीय गति। इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये होता है सर्कुलर मोशन होता है, जिसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति का मतलब ये होता है, इस तरीके से होता है, ये केंद्र बिंदु होता है। ये जब किसी वस्तु की गति जो होती है एक वृत्ताकार पथ पर होती है, तो पिंड की गति जो होती है वृत्तीय गति होती है। कैसी गति होती है? वृत्तीय गति होती है। ये देखिएगा, ये एक स्थिर बिंदु होता है, स्थिर बिंदु ये होता है, ठीक है, स्थिर बिंदु होता है। इस बिंदु के परितः जो होता है ये पिंड की गति होती है, पिंड की गति। पिंड की गति जो होती है ये आपकी वृत्तीय गति होती है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति होती है, असमान वृत्तीय गति होती है। अगर समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो ऐसी गति जो होती है आपकी एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। समझ बात रही? जैसे नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, ये आपकी एक समान वृत्तीय गति होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति एक समान वृत्तीय गति होती है। इसी तरीके से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है ये भी एक समान वृत्तीय गति होती है, अर्थात एक ही चाल से जो है ये गति करे। अब जैसे मान लीजिए नाभिक होता है, बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है ये एक समान वृत्तीय गति होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक ही चाल से जो है गति करते रहते हैं, तो इसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और असमान वृत्तीय गति क्या होगी? जब चाल अलग अलग हो जाती है, अर्थात कुछ दूरी बहुत तेज चलता है, कुछ दूरी बहुत स्लो चलता है, तो ऐसी गति जो होती है आपकी असमान वृत्तीय गति कहलाती है। अंडरलाइन? ओके, तो इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद लास्ट में है दोलन गति। क्या होती है? ये होती है ऑस्किलेशन मोशन होता है दोलन गति। ये होती है दोलन गति, ऑस्किलेशन मोशन होता है। दोलन गति क्या होती है? दोलन गति जो होती है ये इस तरीके से होती है, ये
ये ठीक है ना। ये इस तरीके की जो गति होती है ये आपकी दोलन गति होती है। अर्थात जब किसी पिंड की गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर होती है तो ऐसी गति जो होती है दोलन गति कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में समझ सकते हैं घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी का पेंडुलम होता है ना, इधर उधर घूमता रहता है ना, तो घड़ी के पेंडुलम की गति जो होती है ये आपकी दोलनी गति होती है। समझ बात करें ना। जैसे झूला झूलते हुए लड़की की गति, डाली में झूला झूलते हुए लड़की की गति जो होती है ये भी आपकी कैसी गति होती है, दोलनी गति होती है। कैसी गति होती है, दोलनी गति होती है। समझ बात आ रही है ना, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से जो है ये इतने पॉइंट मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के, इनको आप याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये समझ में आया है या समझ में नहीं आया है। नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताएंगे, ताकि मैं जो है और अच्छे बेहतर से मैं आपको समझा सकूं। ये आपका अपना चैनल है, अपनी बात है, तो अपनी बातों को जो है आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर आप पहुंचाइएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।